वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उनके सामने वह कसमें खा गया कि यकीन जानो मैं तुम्हारे खैर ख्वाह और भला चाहने वाला और मददों में से हूँ। इस तरह उसने दोनों को धोखा देकर नीचे उतार ही लिया। चुनाचे जब दोनों ने उस दरख्त का मजा चखा तो उन लोगों की शर्म की जगह एक दूसरे पर खुल गई और वे जन्नत के कुछ पत्ते जोड़ जोड़कर अपने बदन पर चिपकाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज़ दी कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका नहीं था और तुमसे यह नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। दोनों बोल उठे कि ए हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम नामुराद घाटा उठाने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और शैतान से फरमाया, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। फरमाया कि उसी जमीन में तुम जियोगे और उसी में तुम्हें मौत आएगी और उसी से तुम्हें दोबारा जिंदा करके निकाला जाएगा। ये आदम के बेटों और बेटियों, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारे जिस्म के उस हिस्सों को छुपा सके जिनका खोलना बुरा और जो अच्छा दिखने और बनने संवरने का जरिया भी है और तकवा परहेजगारी और नेकी लोगों का जो लिबास है वह सबसे बेहतर है। यह सब अल्लाह की निशानियों का हिस्सा है जिनका मकसद यह है कि लोग सबक हासिल करें। ये आदम के बेटों और बेटियों, शैतान को ऐसा मौका हरगिज न देना कि वह तुम्हें इसी तरह फितने में डाल दे जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला जबकि उनका लिबास उनके जिस्म से उतरवा लिया था ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे। वह और उसका झूठा गिरोह तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। उन शैतानों को हमने उन्हीं का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। और जब ये काफी लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को इसी तरीके पर अमल करते पाया है और अल्लाह ने हमें ऐसा ही हुक्म दिया है। तुम उनसे कहो कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करता। क्या तुम ये वे बातें अल्लाह के नाम लगाते हो जिनका तुम्हें जरा भी इल्म नहीं? कहो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और वह यह हुक्म दिया है कि
जब कहीं सजदा करो तो अपना रुख ठीक ठीक रखो और इस यकीन के साथ उसको पुकारो कि इताअत खालिद उसी का हक है जिस तरह उसने तुम्हें पहली बार में पैदा किया था, इसी तरह तुम दोबारा पैदा होंगे। तुम में से एक गिरोह को तो अल्लाह ने हिदायत तक पहुंचा दिया है और एक गिरोह वह है जिस पर गुमराही मुसलत हो गई है क्योंकि उन लोगों ने शैतानों को दोस्त बना लिया है और समझ यह रहे कि वे सीधे रास्ते पर है।